यूपी में गूंजे बगावत के स्वर, योगी मोदी में बढ़ रहा तनाव, दलित ठाकुरों में बंटने लगे मंत्री। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। उत्तर प्रदेश बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऐसी खबरें जो हैं हम आपको वो पहले ही दे चुके हैं, मगर अब ये कलह खुलकर सामने आती हुई दिखाई पड़ रही है। जी हां, ऐसा इसलिए क्योंकि यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों के साथ बुधवार को एक अहम बैठक की, जिसमें आगामी उपचुनाव की तैयारियों और लोकसभा चुनाव के नतीजों पर चर्चा की गई है। हालांकि हैरानी तब हुई जब इस बैठक में राज्य के दोनों उप मुख्यमंत्री यानी कि केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेंद्र पाठक इस बैठक से दूर रहे। दोनों ही इस बैठक में नहीं नजर आए। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, इस बैठक में केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक नहीं गए, जो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा संकेत है कि भाजपा में जल्दी ही बहुत बड़ी बगावत होने वाली है। साथ ही जब बैठक खत्म हुई तो इसके बाद स्वतंत्र देव सिंह ने मीडिया से बाहर आकर बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि यह बैठक संगठन की नहीं बल्कि सरकार के मंत्रियों की थी। तो अब ऐसे में तो यह सवाल और भी गहरा हो जाता है कि इस बैठक में दोनों डिप्टी सीएम आखिर क्यों शामिल नहीं हुए, वो भी तब जब ये चर्चा खूब जोरों पर है कि यूपी बीजेपी में फिलहाल सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यानी कहीं अब भाजपा भी खुले में तो नहीं आना चाहती, कहीं केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक अब खुलेआम ये चीज तो नहीं दिखाना चाहते कि हाँ भैया हम में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और अब ये लड़ाई जो है वो अगला बनाम पिछड़ा भी लगने लगी है। ऐसी बातें हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सूत्रों के हवाले से ऐसी खबरें आई हैं कि जो केशव प्रसाद मौर्य हैं वे पिछड़ी जाति को साधने का काम कर रहे हैं, यानी कि दलित समुदाय के विधायकों से मिल रहे हैं ताकि अगर बगावत हो तो केशव प्रसाद मौर्य सीधे सीधे मुख्यमंत्री पद के दावेदार बन जाएं, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य जो हैं वो दलित नेता कहलाए जाते हैं और उन्हें सीएम की कुर्सी मिल जाए ऐसा भी वे चाहते हैं। वहीं योगी जो हैं वो अगली जाति के नेता हैं, यानी कि ठाकुर बिरादरी से आते हैं, तो वे जो हैं वो ब्राह्मण और ठाकुर जाति के विधायकों को साधने का काम कर रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं अब ये जो लड़ाई है वो योगी बनाम केशव प्रसाद मौर्य से अगला बनाम पिछड़ा होती हुई जा रही है। पीएम मोदी की बात करें तो उन्होंने 30 मंत्रियों की एक टीम तैयार कर ली है। जी हां, उपचुनावों के लिए जो यूपी में उपचुनाव होने वाले हैं उनके लिए पीएम मोदी ने 30 मंत्रियों की जो है एक लिस्ट तैयार कर ली है, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेंद्र जी का कहीं भी नाम नहीं है। जी हां, और जैसे ही ये मुलाकातें हुई हैं उसके बाद ठाकुर जयवीर सिंह जो हैं, जो कि पूर्व मंत्री हैं और योगी आदित्यनाथ के काफी करीबी भी बताए जाते हैं, उन्होंने भी फेसबुक पर एक पोस्ट साझा करते हुए सीएम योगी के समर्थन में उतरे हैं। और जाहिर सी बात है कि वे भी ठाकुर हैं और सीएम योगी भी, जिससे ये सीधे सीधे दिखने लगा है कि अब ये अंदरूनी लड़ाई दलित बनाम अपर जाति होता जा रहा है और करीब 100 से ज्यादा अपर जाति के विधायक सीएम योगी के साथ नजर भी आने लगे हैं, जिससे मोदी और शाह जो हैं वो कहीं ना कहीं टेंशन में आते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका सबूत है ठाकुर जयवीर सिंह का ये पोस्ट जो कि उन्होंने फेसबुक पर किया है। इसमें एक पोस्ट है जिसमें ये साफ साफ तौर पे जो है जयवीर ठाकुर वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो भी योगी जी के साथ हैं वो अंगूठा दबाएं, यानी कि उनका समर्थन करें। तो देखने को मिल रहा है कि जो केशव प्रसाद मौर्य हैं और जो पीएम मोदी हैं उनके बीच एक टक्कर होने जा रही है सीएम की कुर्सी को लेकर, जिसके लिए जयवीर ठाकुर वो भी जो है बैक फुट से फ्रंट फुट पर आ गए हैं और लगातार ऐसी पोस्ट जो है वो कर रहे हैं। वहीं इस सब पर केपी मलिक ने भी जो है लगातार कई ट्वीट किए हैं। क्या कुछ है इन ट्वीट में, आइए आपको बताते हैं। केपी मलिक जो है अपने ट्वीट में लिखते हैं कि बिग ब्रेकिंग, बाबा के समर्थकों में चर्चा है कि बाबा को किसी भी दबाव में नहीं आना चाहिए। बाबा के विश्वस्त सलाहकारों का भी मानना है कि अगर बाबा को अपने आप को बड़ा नेता बनाना है तो बाबा के खिलाफ दिल्ली के इशारे पर मोर्चा खोल रहे डिप्टी सीएम को तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए। इससे दिल्ली में बैठे आकाओं की भी आंखें खुल जाएंगी। आर पार की जो कल होनी है वो आज ही हो जाए। बाबा को अब अपना रौद्र रूप दिखा देना चाहिए। बाबा को हटाया गया तो बाबा शहीद कहलाएंगे और यूपी में भाजपा का सूरज अस्त हो जाएगा। बाबा को बैकफुट पर जाने का बहुत नुकसान होगा। बाबा ने आज शाम को गवर्नर से वक्त लिया है, देखते हैं आगे
क्या होता है, और लास्ट में उन्होंने लिखा है सूत्र। यानी कि ये जो उन्होंने जो खबर बताई है इस सूत्रों के हवाले से आई है, और सीधा सीधा केपी मलिक का यही कहना है कि अगर बाबा बैकफुट पर चले जाते हैं, अपनी सीएम की कुर्सी बचाने के लिए अगर कुछ भी नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं यूपी में जो है वो बीजेपी का बंटाधार होने वाला है, और आने वाले विधानसभा चुनावों में, आने वाले उपचुनावों में बीजेपी को कोई भी सीट नहीं मिलने वाली है। क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी जो यूपी की जनता है वो सीएम योगी को ही अपना जो है चीफ मिनिस्टर मानती है, मुख्यमंत्री मानती है, और अगर उनको पद से हटाया गया तो जितनी बाकी की जो भी जनता है जो भाजपा को सपोर्ट करती है वो भी कहीं ना कहीं बिखरती हुई दिखाई पड़ जाएगी, और अखिलेश जी की जो पार्टी है यानी कि एसपी पार्टी जो है वो आने वाले विधानसभा में अपनी जो सरकार है वो बना लेगी, और अखिलेश यादव सीएम पद पर बैठ जाएंगे अगले 2027 के विधानसभा चुनावों में। वहीं एक और ट्वीट जो है वो केपी मलिक ने किया है, जिसमें वे लिखते हैं कि मुझे हटाया तो सारा रायता बखेर दूंगा। बाबा का ये रौद्र रूप देखकर दोनों ने अपने कदम वापस ले लिए, ये राउंड बाबा के नाम रहा। वहीं केपी मलिक जहां अपने पिछले ट्वीट में ये नजर आ रहे थे कि वो बाबा को सलाह दे रहे हैं कि बाबा को बैकफुट पर नहीं आना चाहिए, वहीं ये खबर आते ही कि उन्होंने 30 मंत्री की अपनी जो है एक लिस्ट तैयार की है योगी बाबा ने, और वो बैकफुट पर नहीं है, फ्रंट फुट पर आकर जो है खेल रहे हैं। और जो पीएम मोदी हैं, शाह हैं, जो होम मिनिस्टर अमित शाह हैं, उनकी हवा टाइट होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सीएम योगी हैं उन्होंने बगावत के स्वर जो है अब आगे बढ़ा दिए हैं, और केशव प्रसाद मौर्य से डंके की चोट पर यह कहा है कि मैं अपनी सीएम की कुर्सी नहीं जाने दूंगा। लेकिन अब जैसे ही सीएम योगी ने अपना ये दांव चला, वहां दिल्ली में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के जो हैं वो हाथ पांव फूलने लग गए हैं, जैसा कि हमने आपको केपी मलिक की पोस्ट के बाद भी बताया। और आनन फानन में अमित शाह जो हैं वो पीएम मोदी से मिलने भी पहुंच गए हैं। जी हाँ, क्योंकि जैसे ही उन्हें ये खबर मिली कि सीएम योगी जो है वो पूरी की पूरी लिस्ट लेकर राज्यपाल से मिलने पहुंच गए हैं, और ये आदमी तो भैया राजनीतिक संकट पैदा कर सकता है, तो अमित शाह ने पीएम मोदी से मिलने में जरा भी देर नहीं की, क्योंकि अगर ऐसा ना हो जाए कि सीएम योगी को रोकना मुश्किल हो जाए और पीएम और जो होम मिनिस्टर साहब हैं उनके हाथ में कुछ भी ना बचे, क्योंकि वे कहीं ना कहीं अच्छे से जानते हैं कि योगी बहुत बड़ा संकट जो है वो उनके लिए खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि ठाकुर जाति और ब्राह्मण जाति अभी भी योगी के समर्थन में ही है, और इसीलिए 100 से ज्यादा विधायक योगी के साथ खड़े हैं। तो भाई योगी जी इतनी आसानी से तो अपनी कुर्सी नहीं जाने देंगे, इतनी आसानी से केशव प्रसाद मौर्य को अपनी जगह नहीं लेने देंगे। वहीं इंडिया टीवी की एक खबर है जिसने भी इन खबरों पर जो है वो मोहर लगाई है। क्या सब लिखा है इस खबर में, आइए आपको बताते हैं। इंडिया टीवी अपनी खबर में लिखता है कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा को करारी हार मिली थी। पार्टी के चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद इस बात की चर्चा तेज है कि राज्य में भाजपा संगठन और सरकार के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इन चर्चाओं के बीच यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और राज्य बीजेपी प्रमुख भूपेंद्र चौधरी सोमवार को दिल्ली पहुंचे थे। कहा जा रहा है कि दोनों नेताओं को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुलाया था। इस बीच लखनऊ से दिल्ली तक भाजपा के नेताओं के बैठकों का दौर चल रहा है। इन सबको लेकर विपक्ष भी बीजेपी पर हमलावर है। यानी कि इंडिया टीवी की इस रिपोर्ट से साफ साफ पता चलता है, जो कि हम आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी बता चुके हैं, कि जो केशव प्रसाद मौर्य हैं वो 2 बार दिल्ली जा चुके हैं, ब्रजेंद्र जो है वो भी 2 बार दिल्ली जा चुके हैं, और जो है वो दिल्ली में जेपी नड्डा से 2 बार मुलाकातें कर चुके हैं। जी हाँ, एक बार 14 जुलाई को भी उन्होंने ये मुलाकातें की थी, और जिसके बाद जो है सियासी गलियारों में बहुत ज्यादा चर्चाएं तेज हो गई थी कि कल ही जो है सीएम योगी की कुर्सी चली जाएगी, और इसके बाद जो है केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री का पद जो है वो सौंप दिया जाएगा। लेकिन अब जो है जहां योगी जी बैकफुट पर नजर आ रहे थे, वो कहीं ना कहीं ये देखते हुए नजर आ रहे थे कि वो बैकफुट पर काम कर रहे हैं, लेकिन अब जो है सीएम योगी ने भी बड़ा खेल कर दिया है और वो फ्रंट फुट पर आते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा इंडिया टीवी आगे लिखता है कि एक तरफ जहां पीएम मोदी गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे,
पीएम मोदी और अमित शाह के बीच करीब 2 घंटे तक बातचीत हुई। वहीं इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की है। इसके बाद अमित शाह और यूपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के बीच भी मीटिंग हुई है। दोनों नेताओं के बीच बैठक करीब आधे घंटे तक चली। यानी कि हर तरफ देखा जाए तो मीटिंग पर मीटिंग हुई जा रही है, जहां पीएम मोदी से अमित शाह मिलने आ रहे हैं और जो सीएम योगी हैं वो आनंदीबेन पटेल से मिलने जा रहे हैं। अमित शाह और भूपेंद्र चौधरी के बीच जो है मीटिंग हो रही है। तो कहीं ना कहीं यूपी में जो है बहुत बड़ा खेल होने की आशंका जताई जा रही है। कभी भी जो है कुछ भी यहाँ पर वो हो सकता है। इसके अलावा जो यूपी में लोकसभा चुनावों में 37 सीट जीतकर बैठे हैं, यानी कि अखिलेश यादव, उन्होंने भी भाजपा में चल रहे इस अंदरूनी कलह पर कटाक्ष करते हुए कुछ ट्वीट किए हैं। आइए क्या है वो ट्वीट आपको दिखाते हैं। अखिलेश अपनी पोस्ट में लिखते हैं कि दिन पर दिन कमजोर होती भाजपा में टकराव और भटकाव का दौर शुरू हो गया है। भाजपा खेमों में बट गई है। भाजपा के एक नेता महोदय अपने ही शीर्ष नेतृत्व के दिए नारे को नकार रहे हैं। कोई मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि बैकफुट पर जाने की जरूरत नहीं है, जो उछल कूद कर रहे हैं वो बैठा दिए जाएंगे। कोई कह रहा है संगठन सरकार से बड़ा है, तो कोई सहयोगी दल हार का कारण दिल्ली लखनऊ के नेतृत्व के ऊपर डाल रहा है। कोई वीडियो बनाकर बयान दे रहा है, कोई चिट्ठी लिख रहा है। भाजपा में एक दूसरे को कमतर दिखाने के लिए कठपुतली का खेल खेला जा रहा है। सबकी डोरी अलग हाथों में है। भाजपा में पर्दे के पीछे की लड़ाई सरेआम हो गई है। इंजन ही नहीं, अब तो डिब्बे भी आपस में टकरा रहे हैं। यानी अखिलेश का सीधा सीधा कटाक्ष जो है वो यूपी भाजपा पर है, पीएम मोदी पर है, अमित शाह पर है, सीएम योगी पर है कि जो भाजपा में अभी तक जो कलह जो थी, जो अंदरूनी थी, जो पर्दे के पीछे चल रही थी, वही अब सामने आती हुई नजर आ रही है। क्योंकि बीजेपी खुद ही 2 खेमे में बट चुकी है। एक खेमा जो है वो दलित समुदाय की तरफ जा चुका है। जो दलित विधायक हैं उनको लेकर केशव प्रसाद मौर्य चले गए हैं, और जो दूसरा खेमा है वो है सीएम योगी का, जो ब्राह्मण और ठाकुर विधायकों को अपनी ओर लेके चल रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो है अब सीएम योगी का पलड़ा भारी नजर आता है केशव प्रसाद मौर्य से। लेकिन आगे क्या होगा वो बहुत देखने वाली चीज होगी। वहीं अखिलेश यादव का जो है एक और ट्वीट है जिसमें वो कह रहे हैं कि भाजपा की कुर्सी की लड़ाई की गर्मी में उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया है। तोड़फोड़ की राजनीति का जो काम भाजपा दूसरे दलों में करती थी, अब वही काम वो अपने दल के अंदर कर रही है। इसीलिए भाजपा अंदरूनी झगड़ों के दलदल में धंसती जा रही है। जनता के बारे में सोचने वाला भाजपा में कोई नहीं है। नहीं हैशटैग नहीं चाहिए भाजपा। यानी कि यहाँ अखिलेश यादव यही कहना चाहते हैं कि भाजपा जो दूसरे जो राजनीतिक दल हैं उसमें जो फूट पड़वाती थी, वहां जो तोड़फोड़ की राजनीति करती थी, वहीं अब अपने ही दल में करने लगी है। अपनी ही पार्टी में जो है वो तोड़फोड़ की राजनीति हो रही है। लेकिन इसके बीच जो है सबसे ज्यादा जो परेशान हो रही है वो है यूपी की जनता। यूपी की जनता के बारे में सोचने वाला कोई नहीं है, क्योंकि भाजपा अपनी ही अंदरूनी कलह जो है वो मिटा नहीं पा रही है, तो जनता के बारे में तो क्या ही सोचेगी। इस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ बने रहें टाइम्स एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।